दोस्तों आज आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, यानी बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालकर बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मलाइज बना सकते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में तब बनता है जब हम गोश्त खाते हैं। गोश्त के अंदर प्यूरिन मौजूद होती है, जिसके ब्रेक डाउन होने के नतीजे में वेस्ट मटेरियल के तौर पर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड को जितना समझा जाता है ये हमारी हेल्थ के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जिस्म में यूरिक एसिड बढ़े रहने की वजह से हमारी हड्डियों और जोड़ों के टिश्यूज परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। ये हमारे गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाता है, गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करता है और दिल के अमराज पैदा करने की भी वजह बनता है। लेकिन जिस्म में बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से लोगों को जिस मसले का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है वो है गाउट यानी गठिए का मर्ज। जिस्म में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होने लगता है, खासकर हमारे पाँव की बड़ी उंगली यानी पाँव के अंगूठे के जोड़ों के इर्द गिर्द, जिस वजह से पाँव के अंगूठे के जोड़ में शदीद सूजन और दर्द पैदा होती है। ये सूजन और दर्द इतनी ज्यादा होती है कि तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त होती है। पाँव के अंगूठे का जोड़ बुरी तरह से दर्द करता है और सूज जाता है और लाली माइल नजर आता है। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने की दो वजूहात होती हैं। पहली, बहुत ज्यादा मिकदार में गोश्त या प्रोटीन रिच फूड्स का इस्तेमाल, जैसे कि ऑर्गन मीट यानी कलेजी, पोटे और दिल वगैरह और बड़ा गोश्त वगैरह। जबकि दूसरी वजह यह रहती है कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता, यानी हमारे जिस्म से फ्लैश आउट ही नहीं हो पा रहा होता। यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते से हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, लेकिन किसी वजह के चलते वो पेशाब के रास्ते से निकल नहीं पा रहा होता। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि आप किसी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पेशाब आवर है, यानी उसको इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा पेशाब आता है। ऐसी मेडिसिन के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड जिस्म से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। इसी तरह से गुर्दों के ठीक तरह से फंक्शन न करने की वजह से भी यूरिक एसिड हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। 4 से लेकर 6 के दरमियान यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर रिपोर्ट में आपका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा आया है लेकिन आप में किसी किस्म का भी कोई सिम्टम नहीं, यानी किसी किस्म की भी कोई अलामत नहीं, जैसा कि आपके जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा, जोड़ों में किसी किस्म की कोई सूजन नहीं, आपके पाँव के अंगूठे में किसी किस्म की कोई सूजन नहीं, आपको किसी भी किस्म का कोई गुर्दों का रिलेटेड मसला नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, आपको डायबिटीज का मर्ज नहीं या आपको किसी भी किस्म का दिल का मर्ज नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं और ना ही किसी मेडिसिन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। यूरिक एसिड को वैसे तो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल समझा जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कुछ अहम काम भी सर अंजाम देता है। ये हमारी बॉडी में कैफीन के तौर पर काम करता हुआ हमारी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, यानी हम पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चीजों पर बेहतर तौर पर फोकस करने लगते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में आयरन के जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए लेवल को भी कम करता है, जिसमें आयरन का जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को पैदा करने की वजह बनता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सिम्टम नजर आता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको कम करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ताकतवर रेमेडी शेयर कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करने से बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल बहुत तेजी से कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि आपके साथ ये ताकतवर रेमेडी शेयर करें, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करते चलते हैं, जिन पर अगर आप अमल दरामद करते हैं तो कभी भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आपको किसी भी किस्म का सिम्टम नजर आता है तो चॉकलेट का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, खासकर ऐसी वेजिटेबल्स जिनके अंदर फाइबर मौजूद होता है। प्रोटीन यानी गोश्त की मिकदार कम से कम कर दें और खासकर बड़ा गोश्त तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। मटर का इस्तेमाल भी बंद कर दें और मशरूम का भी। लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से भी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, इसलिए मीठे का इस्तेमाल भी कम से कम करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि बॉडी में मौजूद यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल पाए। डायबिटीज का टेस्ट करवाएं, क्योंकि बॉडी में बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से भी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाता है। वजन को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि बॉडी में मौजूद फैट सेल्स मसल की निस्बत कहीं ज्यादा यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। चेरी फल का इस्तेमाल करें। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि चेरी फल इस्तेमाल करने से यूरिक लेवल के एसिड में तेजी से गिरावट आती है। विटामिन सी भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करता है। अब आपके साथ एक ताकतवर रेमेडी शेयर करते हैं, जिसको इस्तेमाल करने से बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल तेजी से कम होता है। आपने 1.5 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चाय का चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, जो कि खाने पीने की रेसिपीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो आपने शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपने रात को सोने से पहले इसे इस्तेमाल करना है। इसे आपने ना तो खाने से पहले और ना ही खाने के बाद इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपके मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस को खत्म कर देगा, जिस वजह से खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो पाएगा। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त तभी होता है जब आप खाली पेट हो
या रात को सोने से पहले का। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।